A very good evening guys. Welcome to टारगेट ऑन फैमिली। टारगेट ऑन परिवार में मैं आरपी मिश्रा गाइज आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। वेरी वेरी गुड इवनिंग गाइज। और जैसा कल मैंने प्रॉमिस किया था दोस्तों, बिहार बीपीएससी के लिए दोस्तों एसटीटी की यह आर्ट टीचिंग की निःशुल्क क्लास का दिस इज गोइंग टू बी पार्ट 1। और दोस्तों यकीन करिए दिस इज गोइंग टू बी अ हिस्ट्री, यह एक इतिहास होगा और ये दोस्तों लगातार आपको मिलता रहेगा। तो द वेरी फर्स्ट क्लास बिफोर आई मूव फॉरवर्ड गाइज, हल्का सा 2 मिनट बातें कर लेते हैं। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल गाइज, सभी को शुभ संध्या बोलता हूं। टारगेट ऑन परिवार पे मैं आरपी मिश्रा एक बार जोश में, मैं हूं जोश में और आप भी हैं जोश में, कह के स्वागत करता हूं। तो आइए, थैंक यू गाइज, थैंक्स अ लॉट दोस्तों, आपके सपोर्ट इमोजीज और लव को एक्सेप्ट करता हूं और अ लॉट ऑफ लव को पास भी करता हूं दोस्तों। तो आइए गाइज एक बार हल्का सा देखते हैं दोस्तों। आ गए, बिल्कुल बिल्कुल आ गया हूं दोस्तों, मैं वापस आ गया हूं, बिल्कुल वापस आ गया हूं दोस्तों, बिल्कुल वापस आ गया हूं। तो आइए दोस्तों हल्का सा देख लेते हैं क्या है हमारे पास खास आज के सेशन में, और यह सेशन दोस्तों क्या आपको देगा एक बार हल्का सा पूरा डिटेल में समझा देता हूं। तो ये दोस्तों पोर्शन होगा बीपीएससी के लिए आर्ट टीचिंग का, जिसे हम शिक्षण कला भी हिंदी में कहते हैं। और इसके पहले दोस्तों एक बार हल्का सा समझा देगा कि ये आपको दोस्तों इसके लिए जो मैं पढ़ाऊंगा, जो आज से मैं आपको नोट्स दूंगा, क्योंकि ये पूरी तरह से जैसा मैंने आपको बताया भी था, यह पूरी तरह से जो क्लास होगी, यह पूरी तरह से दोस्तों क्या होगी, निःशुल्क होगी। ये क्लास पूरी तरह से निःशुल्क होगी। इसके लिए सिर्फ आपको एक काम करना है, जो भी मैं पढ़ा रहा हूं पीडीएफ्स के लिए, फाइल्स के लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा ये हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट ऑन का, जिसका नाम है दोस्तों बिहार टीचर्स 2024 टारगेट ऑन। और इसके लिए दोस्तों मैं चाहूंगा एक बार जल्दी से सारे लोग अपने फोन को ऑन करके इसको दोस्तों स्कैन कर लें। एक बार इसको स्कैन कर लेंगे, फिर आप इस अपने आप दोस्तों आप इससे जुड़ जाएंगे और फिर चलेंगे दोस्तों हम लोग आगे, एक बार देख लेंगे। और यहां से देख सकते हैं नेक्स्ट। और दोस्तों ये ध्यान रखेंगे, ये क्लास दोस्तों जैसा आपको मिल रहा है टारगेट विद आलोक पे चैनल पे क्लास मिल रही है आपको। और दोस्तों ये जो 8 बजे से सीटेट जुलाई 2024 के लिए जो 8 बजे क्लास है दोस्तों, ये मिलेगी आपको। जो चैनल है दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूं, आज ये क्लास है दोस्तों, हमारा टॉपिक है विकास की अवधारणा। और आगे चलेंगे, बिल्कुल थियरी पढ़ा रहा हूं, घबराइए मत, आपको थियरी ही पढ़ाऊंगा, थियरी ही पढ़ाएंगे, घबराइए मत, थियरी ही पढ़ाएंगे। चलिए आइए आगे चलते हैं। और दोस्तों ये आपको मिलेगी इस चैनल पे, रवि पी तिवारी ऑफिशियल, ठीक है दोस्तों, जिसे हम लोग आरटीओ भी कहते हैं शॉर्ट में। और ये इस चैनल पे मिलेगी। मैं चाहूंगा इस चैनल को स्कैन करके आप सब्सक्राइब कर ले। और ये इसके लिए जो आपको टेलीग्राम चैनल सीटेट के लिए ज्वाइन करना होगा, उसमें दोस्तों मैं आज आपको थियरी प्लस, एक बार अच्छे से खूब समझ लें, आज एक क्लास में सारी बातें थोड़ा सा हल्का से समझा दूं। थियरी प्लस प्रैक्टिस, साथ ही साथ जो पूरी पीडीएफ नोट्स हैं वो आपको दोस्तों मिलेगी हमारे इस टेलीग्राम चैनल पे, रवि पी तिवारी ऑफिशियल पे। और ये मैं चाहूंगा एक बार स्कैन कर लें। और अब आइए दोस्तों सभी को नमस्ते दोस्तों, सभी को नमस्ते, अ लॉट ऑफ लव गाइस, बहुत सारा सपोर्ट प्यार दोस्तों सभी के लिए। आगे चलते हैं, थोड़ा सा काम पे धीरे धीरे आ जाते हैं। और ये रहे दोस्तों काउंसलिंग के नंबर्स, आप यहाँ पे फोन करके आपको कोई डाउट्स हो तो यू कैन जस्ट गो फॉर दैट। और अब आएंगे दोस्तों हम लोग आगे। और ये रहा दोस्तों हमारा, हल्का सा खूब समझ लें कि हमारा एक मोटा मोटा जो एक सेशन है क्या होगा और कैसे हम लोग इसको कवर करेंगे दोस्तों। आइए आइए आइए। और अब लिए आते हैं दोस्तों हम लोग यहां से, ये दोस्तों जो पोर्शन है पहले जान ले, ये वैसा ही है। लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड। पहले दोस्तों जान लीजिए है क्या ये आर्ट टीचिंग, क्या बला है। काफी दोस्तों समय बाद मुलाकात है, तो मैं एक बार हल्का सा समझाइए, ठीक है। अब देखिए जरा सोचिए दोस्तों, क्या अब ये हमारा जो मेन चीज है क्या दोस्तों, एक बात अच्छी तरह से समझ लें, दिस इज नथिंग मोर देन अ क्वालिफाइंग एग्जाम। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, यह क्वालिफाइंग एग्जाम के लिए है, पहले जान लीजिए। और ये पेपर वैसा ही है, कैसा है पेपर, ये पेपर वैसा ही है जैसे आप 30 नंबर का पढ़ते हो यूपीटीटी, ये वैसा ही पेपर है दोस्तों, वैसा ही पेपर है जैसे आप यूपी टेट में सीडीपी का पेपर पढ़ते हो, ये वैसा ही है। क्लासिकल साइकोलॉजी, रट्टा मार साइकोलॉजी, क्लासिकल साइकोलॉजी, वी टॉक अबाउट दैट, हम लोग उस पर बात करेंगे। तो आपको इसको यूं समझिए, मतलब मैं तो आपको बोलूंगा, आप इसको यूं समझिए कि आप यूपीटीटी पढ़ रहे हो, क्योंकि क्लासिकल शिक्षण है। शिक्षण सामग्री क्या है, वी टॉक अबाउट ब्लूम की टैक्सोनॉमी, ये सारी बातें आएंगी, एक बार समझा लूं, फिर हम लोग धीरे धीरे आगे चलेंगे। तो ये तो दोस्तों एक हमारा ये पोर्शन हो गया। और अब आएंगे हम इसको देखेंगे क्या, सिलेबस। ये रहा सिलेबस। अब आपको एक एक पॉइंट बिल्कुल ये बिल्कुल इसको आप देखिए, मैं आपको बता दूं, वैसे भी आप इसे यूपीटीटी के लिए पढ़ सकते हैं, यूपी सुपर टीटी के लिए पढ़ सकते हैं, काफी चीजें इसकी मैच करती है। एक बार हल्का सा देख लें, सिलेबस बहुत छोटा सा है गाइस, और लास्ट में
कुछ क्वेश्चन लूंगा, बताएंगे, आज अपने आप को टेस्ट करेंगे और आज के सेशन को बताइएगा कैसा सेशन रहा। तो एक बार देखते हैं सिलेबस इसका क्या है, तो खूब डिटेल में समझाता हूं। देखिए गाइस, पहला क्या है, शिक्षण एवं अधिगम। शिक्षण क्या है, अधिगम क्या है, अर्थ, प्रक्रिया एवं विशेषताएं। सिलेबस हमारा क्या है, टीचिंग एंड लर्निंग, मीनिंग, प्रोसेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। अब दोस्तों क्या है, शिक्षण क्या है। अब देखिए इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे शिक्षण के क्या है, चर क्या है, शिक्षण के प्रकार क्या है, शिक्षण के चरण क्या है, शिक्षण की क्या है। अब आप समझते जाइए, बहुत डीप रहेगा, क्योंकि मैं आपको लिख करके थियरी, इसकी थियरी में आपको पढ़ाने वाला हूं। तो इसमें देखिए क्या क्या आएगा, मोटा मोटा शिक्षण की परिभाषा, शिक्षण के वेरिएबल्स, प्रकार, स्टेजेज, फेजेज ऑफ टीचिंग, ये सारे आएंगे। और अगला क्या है, फिर दोस्तों ये है क्या, ये एक बहुत बड़ा पोर्शन है और इसमें आएगा जो इसका सबसे बड़ा पोर्शन है, आप देख सकते हैं इसमें ये है। ये बिहार में ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है क्या, ब्लूम की टैक्सोनॉमी से। जैसे आप जानते हैं ब्लूम की टैक्सोनॉमी में 3 पक्ष हैं, कॉग्निटिव डोमेन है, अफेक्टिव डोमेन है, फिर साइकोमोटर डोमेन है। ये सारे डोमेन पे क्वेश्चंस आएंगे, पहले तो इसको समझ ले, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, हम धीरे धीरे करेंगे। और फिर आएगा दोस्तों क्या, हमारा ये पोर्शन, यहां देख सकते हैं, ये है टीचिंग दोस्तों, जो तमाम विधियां, जैसे मॉन्टेसरी की विधि है, फ्रोबेल की विधि है, या इवन माइक्रो टीचिंग की जो विधि है, ये सबका सब यहां आएगा। फिर हम आएंगे दोस्तों कहां पे, एक आपने दोस्तों तमाम लोगों ने जो डीएलएड वाले हैं, यहां तक कि दोस्तों जो बीएड वाले हैं, क्योंकि हमारा ये बीएड वाला पोर्शन है, जो ये पोर्शन है एसटीटी का, वो दोस्तों बीएड वाला पोर्शन है। तो आपने जो पढ़ा होगा, तमाम लोगों ने बीएड में, ऐसे तो दोनों ही पार्टियों ने पढ़ा है, आपने बीएड में एक चीज ये पढ़ा होगा, याद करिए, मुझे यकीन है कि तमाम दोस्तों, तमाम सारे लोगों ने इसको पढ़ा होगा। और हम जानते हैं क्या है, आप जानते हैं क्या, आपने इसमें बहुत सारे क्लासिकल लेसन प्लान पढ़ा होगा, आपने मूल्यांकन पाठ्य योजना पढ़ी होगी, आपने वैज्ञानिक पाठ्य योजना होगी, आपने इकाई यूनिट लेसन प्लान पढ़ा होगा। ये सब का सब यहां आता है गाइस, ये सब का सब यहां आता है। और अब आएंगे दोस्तों क्या, ये एक बहुत बड़ा, तमाम लोगों ने पढ़ा है, शायद भारत में कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है, कोई भी ऐसा, देयर इज नो एग्जाम इन इंडिया विच डज नॉट कवर द चैप्टर ऑफ माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग के टीचर दोस्तों चैप्टर को कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जो कवर नहीं करता। तो माइक्रो टीचिंग क्या है, माइक्रो टीचिंग का अमेरिका में शुरुआत कैसे हुआ, कौन कौन इसके शुरुआती प्रोपाउंडर्स थे, इंडिया में प्रोफेसर पासी को लेते हुए हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे, क्या इसके प्रिंसिपल्स हैं, जो इंडियन मॉडल ऑफ माइक्रो टीचिंग है, ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा, और वो भी बहुत जोश में। और आप चलेंगे आगे, देखिए क्या। फिर दोस्तों यहाँ पे कुछ नॉर्मल चीजें हैं, जैसे तमाम लोग जानते हैं। अगला क्या है दोस्तों, कक्षा का, दोस्तों यहाँ कक्षा होना चाहिए था। कक्षा का प्रभावी पारिस्थितिकी तंत्र, मतलब दोस्तों क्या, कि अच्छा प्रभावशाली पढ़ाने के लिए, बेहतर पढ़ाने के लिए क्लास का एटमॉस्फेयर कैसे बनाया जाए, हाउ टू बिल्ड अ गुड क्लास एटमॉस्फेयर। अच्छा पढ़ाने के लिए बेहतर परिस्थिति, बेहतर वातावरण का निर्माण कैसा हो, वो दोस्तों हम लोग इसमें पढ़ेंगे। फिर दोस्तों क्या है, बुक्स क्या है, लाइब्रेरीज का इंपॉर्टेंस क्या है, वी वुड टॉक अबाउट दैट, ये यहां पे आएगा। और यहां पे आएंगे दोस्तों क्या, अच्छे टीचर के गुण, क्वालिटीज ऑफ अ टीचर। और फिर आएगा दोस्तों सीखने के लिए आकलन, सीखने का आकलन, ये सीटीटी का भी पेपर है। और अब चलेंगे दोस्तों, गोइंग टू टेक दिस वन, यहां पे है दोस्तों क्या, ये एक बहुत बड़ा चैप्टर है गाइज, एक बहुत बड़ा चैप्टर है, तमाम लोगों ने पढ़ा हुआ है दोस्तों। सभी को नमस्ते गाइज, सभी को नमस्ते, सभी को नमस्ते। तमाम लोगों ने दोस्तों, तमाम लोगों ने पढ़ा हुआ है। यह एक चैप्टर है जो बीएड वालों ने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। और आपने सुना होगा दोस्तों, जैसे आपने सुना होगा, कई बार आपने सुना होगा, ये जीरो पाठ्यक्रम, नल करिकुलम आपने सुना होगा। कभी आपने इसका नाम सुना है, ये कभी आपने सुना है क्या, एक बार याद करें। हाँ सर, हमने सुना है। क्या आप जानते हैं, नल पर, इसे जीरो करिकुलम भी कहते हैं, इसे शून्य करिकुलम भी कहते हैं। और थोड़ा हल्का सा दिखाता हूं, बस आज ज्यादा कोशिश कर रहा हूं कि हल्का सा इंट्रोडक्शन दे दूं। फिर दोस्तों इसके साथ ही साथ आपने शायद ये भी सुना होगा, कुंडलित पाठ्यचर्या। देखिएगा, कुंडलित पाठ्यचर्या, और इसे हम लोग बोलते हैं क्या, स्पाइरल करिकुलम। क्या बोलते हैं, स्पाइरल करिकुलम। दोस्तों इसको हमने पढ़ा हुआ है, सारी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा भी, बहुत लोगों ने पढ़ा भी है। और फिर आएगा दोस्तों शिक्षण एवं अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, जैसे आपकी रुचि, आपका ज्ञान, पूर्व ज्ञान, आपका स्वास्थ्य, ये सारी चीजें कैसे टीचिंग लर्निंग को प्रभावित करती हैं। और लास्ट में है दोस्तों टीएलएम पे एक बड़ा जबरदस्त चैप्टर है, वो मैं आपको हल्का सा दिखाने वाला हूं। एक बहुत जबरदस्त चैप्टर है हम लोगों का, किस पे, टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या है और इसका
रियल टीचिंग में क्या इंपैक्ट है। तो ये तो दोस्तों मोटा मोटा सिलेबस रहा जो मैं आपको डाल दूंगा। और अब रहा दोस्तों हमारे पास कुछ तगड़े क्वेश्चन है, एक बार जम के शेयर कर दीजिए और अब हो जाए धुआंधार ये क्वेश्चंस। हाँ चलिए शुरू किया जाए। अब दोस्तों यहीं पे खुद को चेक करिएगा और मुझे भी चेक करिएगा। तो गोइंग टू टेक द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। आप दोस्तों सिर्फ आपको आजमाइए वेयर यू स्टैंड। व्हाट आई वांट राइट नाउ इज चेक वेयर यू स्टैंड। चेक वेयर यू स्टैंड। मैं चाहता हूं कि आप चेक करो कि आप कहां खड़े हो। तो चलिए गोइंग टू टेक द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। आज का दोस्तों पहला क्वेश्चन लेता हूं, सिर्फ चेक करिएगा। आपको मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा और हम चेक करेंगे कि हम वास्तव में इस एरिया में कहां खड़े हैं। चलिए पहला क्वेश्चन ले रहा हूं। क्या ब्लूम का वर्गीकरण मुख्य रूप से किससे जुड़ा है? जो हमारा सिलेबस उससे ले रहा हूं। क्या ब्लूम का वर्गीकरण मुख्य रूप से किससे जुड़ा है? व्हाट इज ब्लूम टैक्सोनॉमी मेनली एसोसिएटेड विद? क्या शिक्षण के दोस्तों सूत्रों यहां होना चाहिए था। शिक्षण के सूत्रों से, शिक्षण के उद्देश्यों से, शिक्षण के सिद्धांतों से, शिक्षण के स्तरों से। अब आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या है। व्हाट इज द राइट आंसर? ये आपको अब बताना है। क्या ओके ब्लूम का वर्गीकरण मुख्य रूप से किससे जुड़ा है इसको। और अब मैं चाहूंगा कि आप मुझे उत्तर दें। यस आई एम लुकिंग फॉर द राइट आंसर। मैं सही उत्तर देख रहा हूं। मैं चाहूंगा इंग्लिश भी एक बार देख लें। यहां शिक्षण के सूत्र हैं तो आपको बताना है कि ब्लूम का वर्गीकरण मुख्य रूप से किससे जुड़ा है। लेट्स ट्राई। देख रहा हूं। ओके बिल्कुल दोस्तों कई लोगों ने यस ओके बहुत लोगों ने सही उत्तर भी दिया है। ओके वैसे दोस्तों बहुत सारे बच्चों को पहले बताया भी है, बहुत लोगों को बताया। फ्रेंकली बोलूं तो बहुत लोगों को पहले भी बताया और बहुत लोग इस बात को जानते भी हैं। तो चलिए आपको हल्का सा बता दूं दोस्तों, हल्का सा बता दूं। बहुत सारे लोग ये बात नहीं जानते हैं। तो लेट मी जस्ट मेक यू अंडरस्टैंड कि हम लोग काफी समय से, हम में से बहुत सारे लोगों ने रटा रटाया सिस्टम बनाया है। क्या हम सब जानते हैं दोस्तों क्या ब्लूम, ज्यादातर हम लोग इसको इस नाम से ही जानते हैं। पर आपको बता दें कि ब्लूम की जो टैक्सोनॉमी है दैट इज रिलेटेड विथ, तो ये मुझे यकीन है काफी लोगों दोस्तों में से मैंने देखा तो मैक्सिमम लोगों के उत्तर गलत हैं। द राइट आंसर इज गोइंग टू बी टीचिंग। दोस्तों जान ले ब्लूम ने क्या, ब्लूम की दोस्तों जो पुस्तक है उसका नाम है और क्या अ टैक्सोनॉमी अ टैक्सोनॉमी ऑफ टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स। आज आपको पता चला होगा दोस्तों, ये अजीब बात है कि हम में से लाखों लोग इसे पढ़ चुके हैं। यह आश्चर्य की बात है कि हम में से लाखों लोग इसे पढ़ चुके हैं, पर आपको शायद आज पहली बार पता चल रहा होगा कि जो ब्लूम की टैक्सोनॉमी है वो टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स से जुड़ी है। हम लोग इसको टैक्सोनॉमी चिल्लाते रहते थे, हमको ये भी जान ले ये काहे की टैक्सोनॉमी है। यस कर दे, हाँ से समझ गए हैं बिल्कुल। एसटीटी बिल्कुल गाइस बिल्कुल। हाँ और अब चलेंगे द राइट आंसर इज गोइंग टू बी यस बीफ बॉम्बे। आगे चलेंगे नेक्स्ट। शिक्षण का सबसे उच्चतम स्तर कौन सा है? ऑप्शन ए मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल, इनमें से कोई नहीं गाइस। तो आपने सुना होगा अपने बीटीसी में, डीएलएड में। दोस्तों मैं दोनों इसलिए कह रहा हूं तो क्लास सारे लोग देख रहे हैं दोस्तों, बेसिकली जानता हूं बीएड वालों का पोर्शन है, पर क्योंकि इसमें दोस्तों दोनों ही लोग पढ़े हैं, दोनों ही पढ़ चुके हैं, तो मैं चाहूंगा कि एक बार देखें क्या शिक्षण का सबसे उच्चतम स्तर कौन सा है। ऑप्शन ए मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल, इनमें से कोई नहीं। ओके और मुझे यकीन है सारे लोग ये जानते हैं। ये तो दोस्तों मैक्सिमम लोगों ने पहले ही पढ़ा हुआ है। मोस्ट ऑफ पीपल हैव गॉन विद दैट। सभी लोगों ने इसको लगभग पढ़ा ही हुआ है। तो मैं चाहूंगा कि दोस्तों वो सारे लोग इसे शेयर भी करें और बताएं भी मुझे सही उत्तर क्या है। यस तो बिल्कुल गाइस देखिए आपने पढ़ा होगा, आपको जानकर आश्चर्य होगा। ये नेट आप समझो, ये जो है दोस्तों जो नेट होता है, जो यूजीसी नेट में भी आता है, बहुत आता है। ये दोस्तों नेट में भी आता है। आपका जो एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं दोस्तों, आपका पूरा बहुत बार, एक बार आया भी नहीं गाइस, बहुत ज्यादा बार आया हुआ है। तो आपको बता दें देयर आर 3 लेवल्स ऑफ टीचिंग। हाँ 3 लेवल्स ऑफ टीचिंग। शिक्षण के दोस्तों 3 स्तर हैं। पहला स्तर क्या है? द वेरी फर्स्ट लेवल इज स्मृति लेवल। और आपने पढ़ा होगा स्मृति लेवल को दिया है किसने? हर्बर्ट ने। आपने पढ़ा हुआ है, मैक्सिमम लोगों, सभी लोगों ने पढ़ा हुआ है। बोध स्तर को किसने दिया है? मिस्टर मॉरिसन। इसको दिया है किसने? मॉरिसन ने दिया है। और चिंतन स्तर को दिया है गाइस किसने? तो आपको बता दे चिंतन स्तर को दिया है हमारे किसने?
मोरिस पी हंट ने, उसने दिया है मोरिस पी हंट। तो सिंपल सी बात है यार, खुद कॉमन देखिए, देयर आर सेट, देखिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनके लिए आपको नॉलेज की जरूरत नहीं है, व्हाट यू नीड इज द कॉमन सेंस। सिंपल सी बात है यार, जरा सोचो सबसे मुश्किल कौन सा होगा। यस करें जी सर, हम लॉजिक को समझ पा रहे हैं, एक बार यस करें। हाँ सर, हम लॉजिक को समझ, भाई सिंपल सी बात है, जो सबसे मुश्किल होगा वही सबसे उच्चतम स्तर होगा। भाई एक बताइए, सबसे मुश्किल काम क्या है? किसी समस्या पे चिंतन करना, और अगर हम चिंतन करेंगे तो सिंपल सी बात है, यह होगा कौन सा? हाईएस्ट लेवल। यस कर दे जी सर, क्लियर है सभी लोग, यस कर दे। यस, तो पूरा व्याख्या सहित आपको ऐसे ही मिलेगा। और अब चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे गाइस, क्या आइए। अब दोस्तों ये आपने भी पढ़ा हुआ है, तो मतलब मैं चाहूंगा, ये बहुत ज्यादा आता है, बहुत, दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। यह क्वेश्चन दोस्तों बहुत आता है, हाँ, यूपी में भी, अक्रॉस इंडिया, हाँ, दिस इज गोइंग टू बी ऑफ कोर्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या कह रहा है, शिक्षण के किस स्तर को, शिक्षण के किस स्तर को पंचपदी प्रणाली भी कहते हैं? शिक्षण के किस स्तर को पंचपदी सिस्टम भी कहते हैं? ऑप्शन ए स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतन स्तर, इनमें से कोई नहीं गाइस। अब आपको ये बताना है, मैक्सिमम लोगों ने पढ़ा हुआ है गाइस, ये क्वेश्चन तो लगभग मैक्सिमम लोगों ने पढ़ा हुआ है। मैं सिर्फ सही उत्तर तलाश कर रहा हूं, ये क्वेश्चन पहले ही बहुत लोगों ने पढ़ा हुआ है। यस, ओके, हाँ बिल्कुल, ये सीटीटी के लिए भी आप पढ़ सकते हो, सीटेट के लिए अलग से क्लास भी होगी, ध्यान रखेंगे। आपको बता दे, सीटीटी के लिए जो क्लास होगी वो आपकी जो मेरी पुरानी टाइमिंग थी उसी पे होगी, 8 PM पे होगी, और वो होगी हमारे दूसरे चैनल रवि तिवारी ऑफिशियल पे दोस्तों। और वो अभी आपको मैं लिंक दिखा देता हूं, सब लोग शेयर भी कर लेंगे। ओके आइए, तो जैसा बताया दोस्तों, ये देखिए गाइस, मोस्ट ऑफ द पीपल, देखिए बुरा मत मानिएगा, आज थोड़ा काफी दिनों बाद थोड़ा सा मुलाकात भी हो रही है। गाइस कुछ चीजें ऐसी हैं, हम सभी लोग जानते हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोगों ने पढ़ा है हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली। यस करो, कहां से? मोस्ट ऑफ द पीपल हैव गॉन विद द पंचपदी सिस्टम ऑफ हर्बर्ट, जिसे हम दोस्तों क्लासिकल लेसन प्लान भी कहते हैं, क्योंकि वास्तव में एक पाठ्य योजना थी। इट मी मेक यू फ्रैंक। और दोस्तों ये है, हम सब लोग जानते हैं इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों, स्मृति स्तर। और सब जानते हैं इसमें 5 चरण है। पहला क्या है, याद करिए, देखिए आपको लिख दे रहा हूं इसको, क्यों? प्रस्तावना। दूसरा चरण क्या है? प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण, पांचवा। मैं चाहता हूं कि आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वैसे मैं आपको ये लिख कर ही ऐसे दूंगा। सही उत्तर क्या है? तो दोस्तों ऑफ कोर्स द राइट आंसर इज गोइंग टू बी ए। यस कर दे, हाँ सर क्लियर है, एक बार सभी लोग बोल दे हाँ सर क्लियर है। अब आप देखिएगा इस सिंपल सी बात क्या है, कितना आसान है। पंचपदी प्रणाली एक बहुत ही सिंपल और बहुत ज्यादा अक्रॉस इंडिया, मैंने बोला नेट जेआरएफ सब जगह पूछा जाता है। तो इसको नॉर्मली इसको यूं समझिए, क्या पहुंचते ही चिल्ला चिल्ला के पढ़ाने मत लगिए, पहले टॉपिक को इंट्रोड्यूस करिए। यस करें, हाँ सर हम समझ गए हैं, दिस इज कॉल्ड प्रस्तावना। उसके बाद बच्चे को पूर्व ज्ञान से जोड़कर इस टॉपिक को उसके सामने परोसिए, उतारिए, पेश करिए, एंड दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड प्रस्तुतिकरण। यस करें, हाँ जी सर समझ गए हैं। और क्या उसको ये ना लगे कि गुरुजी जो पढ़ा रहे हैं वो पूरा किताबी ज्ञान ही है, इसलिए रियल लाइफ से कंपेयर करिए, दिस इज कॉल्ड तुलना। लंबा लंबा पढ़ाने के बाद लास्ट में सारांश भी बताओ, निचोड़। निचोड़ क्या होता है? सारांश, एंड दिस इज कॉल्ड सामान्यीकरण। फिर बच्चे ने जो सीखा है उसे प्रेरित करिए कि उसे रियल लाइफ में यूज करे, एंड दिस इज कॉल्ड एप्लीकेशन या अनुप्रयोग। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, तो मैं चाहूंगा जस्ट गो फॉर दैट एंड द राइट आंसर इज गोइंग टू बी। तब आप समझ गए हैं, यस करें, खास हम समझ गए हैं, पंचपदी सिस्टम को ही, पंचपदी प्रणाली को ही, पंचपदी प्रणाली को ही हम लोग कहते हैं क्या? स्मृति स्तर। यस कर दे। और इसके जनक कौन है? तो इसके जनक है गाइस कौन? मिस्टर हर्बर्ट। यस कर दे, यस सर क्लियर है, हम लोग आगे चल सकते हैं। डन, गो, हाई, लेट्स गो। तो दिस इज गोइंग टू बी ओके। और अब चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर 4। क्या कह रहा है? जो दोस्तों माइक्रो टीचिंग आपने देखा आपके चैप्टर में है, माइक्रो टीचिंग दोस्तों चैप्टर में है आपके, तो आइए देखते हैं। सूक्ष्म शिक्षण का अमेरिकन मॉडल की अवधि कितनी है? जो माइक्रो टीचिंग का आप जानते हैं, सूक्ष्म सभी लोग पढ़ चुके हैं, बताने की जरूरत नहीं है। सूक्ष्म शिक्षण का दोस्तों जो अमेरिकन मॉडल है, क्या
सूक्ष्म शिक्षण का जो अमेरिकन, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर रहा हूं, अपना पसंदीदा कलर ले रहा हूं, और थोड़ा सा इसका लेंथ भी बिल्कुल अब सही है, मैं सही रूट पे आ गया। क्या कह रहा है? सूक्ष्म शिक्षण अमेरिकी प्रतिमान की अवधि कितनी है? 45 मिनट, 35 मिनट, 36 मिनट, 40 मिनट्स गाइज, ये आपको बताना है। यस, और चलेंगे, शुरू करते हैं। मैक्सिमम लोग दोस्तों इसको तो गलत मत ही बताइएगा, मैं चाहूंगा कम से कम इसको गलत मत बताइएगा। व्हाट आई एम लुकिंग फॉर इज द राइट आंसर एंड आई एम एक्सपेक्टिंग दैट यू गाइज आर नॉट गोइंग टू गिव अ रॉन्ग आंसर। बिल्कुल मत दीजिएगा, मतलब आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग लाइक दैट। मैं ऐसा कुछ भी उम्मीद नहीं कर रहा हूं कि आप गलत उत्तर देंगे। आइए, तो तमाम लोग दोस्तों, आई एम वेटिंग फॉर द राइट आंसर, मैं सही उत्तर का इंतजार कर रहा हूं। दोस्तों यही बात है कि कुछ चीजें, क्वेश्चन आया हुआ है गाइज, और एक क्वेश्चन बिहार में ही आया हुआ है, पीछे के ईयर्स में आया हुआ है, हम आपको वो पेपर दिखाएंगे। तो आपको बता दें, जो जैसा मोस्ट ऑफ द पीपल हैव गॉन फॉर द 36 है इंडियन मॉडल। यस करेक्ट जी सर, हमने सुना हुआ है इंडियन मॉडल। हाँ, तो आपको बता दें, सूक्ष्म शिक्षण के इंडियन मॉडल की जो अवधि है वो है कितना? 36 मिनट। कितना मिनट है? 36 मिनट। एंड द राइट आंसर इज गोइंग टू बी दोस्तों जो अमेरिकन मॉडल है। जैसा आप जानते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण की जो उत्पत्ति हुई वो हुई अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से। यस करें, हाँ जी, हमने सुना हुआ है, तमाम बीएड वाले सब लोग पढ़े हुए हैं, ये नहीं कह सकते सर हमने नहीं पढ़ा हुआ है। सूक्ष्म शिक्षण की उत्पत्ति अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से हुई, और इस दोस्तों वहां पे ये इंडियन मॉडल है, एक बार अच्छे से समझ लेंगे। ये इंडियन मॉडल कितने मिनट का है? 36 मिनट का इंडियन मॉडल, पर अमेरिकन जो मॉडल है दैट गोज अप टू 45 मिनट्स। एक बार देख लें कैसे होता है। देखिए कैसे शिक्षण, पूरा टाइम देखिए, मैं चाहूंगा एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, 5 मिनट का। फिर देखिएगा उसके बाद प्रतिपुष्टि, फीडबैक, प्रतिपुष्टि कितने मिनट की है? 10 मिनट की। मैं चाहूंगा एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट लेके देख लीजिएगा, ये व्याख्या आपको मिलेगी। शिक्षण 5 मिनट, प्रतिपुष्टि 10 मिनट, फिर से पुनः योजना, रीप्लान, हाँ पुनः योजना, एंड दिस गोज अप टू 15 मिनट्स। जो डालिए कितना हो गया? 30 मिनट्स। फिर इसी को दोहरा देंगे, क्या? पुनः शिक्षण, रीटीचिंग, लेट्स कॉल इट पुनः शिक्षण, अगेन 5 मिनट देख सकते हैं, और फिर पुनः प्रतिपुष्टि, रीफीडबैक, एंड दिस इज गोइंग अप टू 10 मिनट्स। अब आप जोड़ डालिए, दिस इज गोइंग अप टू, यस कर दे जी सर, समझ गए हैं। इस अमेरिकन मॉडल दोस्तों, अमेरिकन मॉडल, तो अमेरिकन मॉडल जो शुरू हुआ स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में, सूक्ष्म शिक्षण का जन्म हुआ 1960 के दशक में, 1960 के आसपास। वास्तव में अगर देखा जाए तो 1961 इसकी डेट मानी जाती है। तो ये शुरू हुआ अमेरिका के कहां से? स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से। और अमेरिका में इसका मॉडल क्या है? तो यस कर दे, हाँ जी सर समझ गए, अमेरिका में इसका मॉडल है 45 मिनट। यस करें, हाँ जी समझ गए हैं। और अब चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर। डन, ओके, यस यस यस, बिल्कुल, ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, और अब चलेंगे 5th क्वेश्चन। और ये तो मैं चाहूंगी फिर से बता दूं, ये क्वेश्चन तमाम लोग जो लोग नेट देते हैं शायद उन्होंने क्वेश्चन देखा भी होगा, ये बहुत आता है। क्या शिक्षण अधिगम सामग्री संकुल या टीएलएम कोन के जनक कौन है? ऑप्शन ए जॉन डेवी, स्किनर, फ्रोवेल, एडगर डेल। तो मैं चाहूंगा ये आंसर आप दे तो मुझे अच्छा लगेगा। क्या शिक्षण अधिगम सामग्री के शंकु के जनक कौन है? तो ये कौन है? जॉन डेवी है, स्किनर है, फ्रोवेल है, एडगर डेल है। इस कर दें जी से, समझ गए हैं। ओके, आई इसका जी, हाँ कर देंगे सर, क्लियर है, तो सभी लोग जानते गाइज। तो ये मैं चाहूंगा, ये बहुत आता है क्वेश्चन भी देखे, और मैक्सिमम लोगों ने उत्तर दिया है। मोस्ट पीपल हैव गॉन फॉर द राइट आंसर। मैक्सिमम, ये आपने सुना भी होगा। तो देखिए, मेरी गणित तो बहुत खराब है, तमाम लोग पहले से ही जानते हैं, पर मैं इसको हल्का सा आपको बताऊंगा जरूर। ये क्या दिखाता है? डेल का शंकु क्या दिखाता है? एक बार ध्यान दे, ये एडगर डेल ने दिया है, और ऑफ कोर्स द राइट आंसर इज गोइंग टू बी डी। आप सुनेंगे और आपको बहुत, मैं चाहूंगा इसको आप याद रखिए हमेशा। ये कहता है कि जो आप पढ़ते हैं, मतलब ऐसी टीएलएम जिसको आप पढ़ सकते हैं, इसका आपके दिमाग में बचता है कितना? 10%। सुनते जाइए, हाँ, जिसको आप देख सकते हैं, देख सकते हैं मतलब लेट्स कॉल इट विजुअल, इसका बचता है आपके पास 20%।
और जो आप सुन सकते हैं, बोले तो ऑडियो, इसका बचता है आपके पास 20%। और जो दोनों मिला दे, मतलब ऑडियो विजुअल, लेट्स कॉल इट, दोनों को जोड़ देंगे, हाँ, ऑडियो प्लस विजुअल, तो इसका दोनों को जोड़कर कितना, 50%। और सुनते जाइएगा, हाँ, एक मुझे और बनाना पड़े क्योंकि कम हो गया था, गणित मेरी बड़ी खराब है। और सुनते जाइए, करके सीखना। अगर आप क्या करते हैं, करके सीखना, हाँ, मान लीजिए हम इसे एक्टिविटी कर दें, एक्टिविटी, अब आप देखेंगे जो आपको बहुत मजा आएगा, 70%। और रियल लाइफ एक्सपीरियंस, रियल एक्सपीरियंस, मान लीजिए इसको एक्सपीरियंस को तो एक्सपीरियंस ही लिखेंगे, एक्सपीरियंस 90%। अब आप यहीं से सोचिए, अब यहां से दोस्तों जरा सोचिए, हल्का सा दिमाग लगा के सोचिए, जो आप पढ़ते हो उसका सिर्फ 10% बचता है। एक बार खुद दिमाग लगाइए, क्यों, खुद दिमाग लगाइए क्यों, क्योंकि पढ़ते वक्त सारा फोकस पढ़ने पर रहता है, देखते वक्त सारा फोकस देखने पर रहता है 20%, पर सुनते वक्त हम आंखें बंद करके, जैसे अब आप कोई गाना सुन रहे हो, आप आंखें बंद करके गाना एंजॉय कर रहे हो, तो आपको ज्यादा समझ में आता है, एंड दिस गोज अप टू 30%। दोनों को मिला दे, क्वेश्चंस बहुत जगह इंडिया में आए हैं, क्या हमारे लर्निंग का कितना हिस्सा दृश्य सभ्य साधनों से आता है, तो दिस इज कॉल्ड 50%। अब देखिएगा, एक्टिविटी 70%, कहते हैं यार अनुभव ही दुनिया का सबसे बड़ा टीचर है, एंड दिस गोज अप टू 90%। यस कर दे, हाँ सर हम समझ गए हैं। अब आपको दिमाग में आपको आ रहा होगा क्या, आपने थोड़ा दिमाग में सोचा होगा क्या, कभी आपने सोचा, जरा सोचिए, एक बार जरा सोचिए, कभी कभी आपके दिमाग में आया कि कोई भी टीएलएम ऐसा नहीं है जो 100% हो, देयर इज नो टीएलएम जिसका इंपैक्ट 100% हो। प्रश्न है वाई, क्यों, क्योंकि ये रूल है, कभी भी जो कम्युनिकेशन होता है सारा मैसेज पास नहीं होता रिसीवर के पास, बीच में कुछ न कुछ बाधा आती है, एंड दिस गोज अप टू 90%। और अब चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट, हाय, कह रहा है सूक्ष्म शिक्षण का जनक किसे मानते हैं, लेट्स गो। सूक्ष्म शिक्षण का जनक किसे मानते हैं, ऑप्शन ए प्रोफेसर पासी को, डीडी तिवारी को, डीडब्ल्यू एलन को, प्रोफेसर बुश को। गाइस आइए देखते हैं, कह रहा है इनमें से सूक्ष्म शिक्षण का जनक किसे माना जाता है, आइए, ओके, ठीक है, बिल्कुल। देखिए गाइस, आज पहली क्लास थी, कल से आपको, बिल्कुल देखिए, कल से आपको थियरी प्लस प्रैक्टिस, कल से आपको ये रहेगा, बिल्कुल बिल्कुल, थियरी प्लस प्रैक्टिस, बिल्कुल गाइस, कल से, हाँ, राइट फ्रॉम टुमारो, कल से। आज तो बस मैंने एक वार्म अप सेशन ले लिया है, यह दोस्तों आज का जो सेशन है, यह एक वार्म अप सेशन था, बस इसका सिर्फ टारगेट ये था कि आपको कनेक्ट कर लिया जाए, बस वार्म अप सेशन था, सिर्फ एक वार्म अप सेशन था। द राइट आंसर इज गोइंग टू बी यस। दोस्तों ध्यान रखेंगे, दुनिया में सूक्ष्म शिक्षण का जनक माना जाता है अमेरिका के dwight W. एलन को, और भारत में देखिएगा, भारत में प्रोफेसर पासी को, भारत में प्रोफेसर पासी जो कि इंदौर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, इनका बहुत बड़ा नाम है। भारत में सूक्ष्म शिक्षण का जनक किसे माना जाता है, प्रोफेसर पासी को। पर सही उत्तर दोस्तों क्या है, डीडब्ल्यू एलन दुनिया में इसके जनक माने जाते हैं, एंड दिस इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। क्या कह रहा है, एलन ने सूक्ष्म शिक्षण के कितने सिद्धांत बताए, ओके, कह रहा है क्या, एलन ने सूक्ष्म शिक्षण के कितने सिद्धांत बताए हैं, ऑप्शन ए 3, 5, 7, 9, ओके, देखते हैं क्या एलन ने सूक्ष्म शिक्षण के कितने सिद्धांत बताए, एक बार दिखाएंगे, ओके। बस तो आज एक मैंने आपको बोला, देखिएगा, मैंने आपको बोला, देखिए जब मैंने क्या बोला कि ये क्लासेज पूरी तरह से मैं दे रहा हूं क्या, निःशुल्क। कल मैंने आपको बताया था, कल जब मैं लाइव हुआ तभी बताया था, ये क्लासेज पूरी तरह से निःशुल्क है गाइस, पूरी तरह से निःशुल्क है। और उसके साथ ही साथ इसमें आपको मैं दूंगा क्या, थियरी, बार बार बता रहा हूं, प्लस क्या, प्रैक्टिस। आज क्या था कि मेरा पहला दिन था, तो मैंने कहा थोड़ा सा हल्का सा पूर्व ज्ञान को टटोलना भी जरूरी है। और सभी को बता दें क्या, एलन ने दोस्तों, जब आपको सूक्ष्म शिक्षण पढ़ाऊंगा, यह एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। एलन ने सूक्ष्म शिक्षण के 5 दोस्तों बताए हैं। पूरा सूक्ष्म शिक्षण जो 5 पिलर से पे टिका है, ये है कितना, 5 पे, और वो आपको मैं बताऊंगा आगे। और नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, शिक्षण के चरों की संख्या कितनी है, बेसिक्स गाइस, ये भी नहीं, देखिए मैंने, आप मुझे बताओ क्या क्वेश्चन बहुत हार्ड है, बताओ क्या प्रश्न हार्ड है, मुझे आप अपने से बताइए, क्या प्रश्न हार्ड है, यस करो, नो, यस और नो। मेरे हिसाब से जस्ट सही। तो वार्म अप, देखिए ये वार्म अप सेशन था गाइस, मैंने फिर से बोल दे रहा हूं,
मैंने जैसा आपसे प्रॉमिस किया है, मैं अपने वचन से नहीं मुड़ सकता। मैं आपको थियरी प्लस प्रैक्टिस पढ़ाऊंगा। आज मैंने एक वार्म अप सेशन लिया, लेट्स चेक इट। हम लोग थोड़ा सा देखें हम लोग कितने पानी में हैं। मैंने एक सिंपल सा एक सेशन लिया है, बहुत बेसिक है, ये मत सोचिए कि बहुत टफ है, मेरे हिसाब से कोई टफ नहीं है। ऐसा ही तो देख सकते हैं कि शिक्षण के चर सब ने पढ़ा है। जितने लोग यहाँ लाइव हैं, जितने लोग लाइव हैं, सब जानते हैं शिक्षण के चर कितने हैं। एंड ऑफ कोर्स शिक्षण के चर दोस्तों आप जानते हैं, दीज आर कॉल्ड वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग। दोस्तों शिक्षण के सब लोग जानते हैं, देयर आर 3 वेरिएबल्स। पहला कौन है? टीचर, जिसे हम बोलते हैं क्या? सिंपल, आप खुद सोचो ना यार। फिर क्या है? उसका चेला, बोले तो शिक्षार्थी, ठीक है, छात्र हो गया। और फिर पाठ्यक्रम। खुद सोचिए, तीसरा कोई चांस भाई ये बताइए, जब टीचर मिलेगा, जरा सोचिए, जब टीचर मिलेगा किससे? छात्र से, तो आपस में वो कुछ टॉपिक पे बात करेंगे तभी तो कनेक्ट होंगे, और वो क्या होगा? पाठ्यक्रम। और ये कहलाते हैं 3 वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग। दिस इज कॉल्ड 3 वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग। यस करें, हाँ जी समझ गए हैं, ये बहुत आता है। शिक्षण के 3 चर हैं, 3 वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग, और वो तीनों चर कौन है? शिक्षक, शिक्षार्थी और क्या? पाठ्यक्रम। इसके एकदम नॉर्मल से क्वेश्चन। देखिए मैंने आज कोई देखिए जैसा नहीं कि मैंने कोई बड़ा तीर मारा है या मैं कोई आपको टेस्ट कर रहा हूं, मैं इस तरह का टीचर नहीं हूं यार। आपको चेक करना, आपको आजमाना इज नॉट माई टास्क, ये मेरा टास्क नहीं है। मेरा टास्क है वार्म अप सेशन लीजिए, दिमाग का एक माइंड फ्रेम कर लीजिए। कल से मैं पढ़ाऊंगा थियरी गाइस। ओके, यस कर दिया जाए। जी सर क्लियर है। 3 वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग, शिक्षक, शिक्षार्थी एंड ऑफ कोर्स सिलेबस। और अब चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। हाँ, अब दिमाग लगाइए नॉर्मल। अभी दोस्तों नॉर्मल लगेंगे। क्या कह रहा, क्या कह रहा है कि कौशल सीखना, स्किल लर्निंग ब्लूम की टैक्सोनॉमी के किस पक्ष में आएगा? ऑप्शन ए कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन एंड कंस्ट्रक्टिव डोमेन। तो एक बार अपना देख के अपने से आराम से, अभी कॉमन सेंस वाली बात है, मतलब ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। कह रहा है कि ब्लूम की टैक्सोनॉमी के किस पक्ष में स्किल को लर्न करना आएगा? गेस करिए। आइए आइए, बिल्कुल ये मेरा मैक्सिमम लोग जानते हैं। वेरी वेरी यस, वेरी वेरी गुड। गुड इवनिंग गाइस, सभी को शुभ संध्या बोलता हूं फिर से। अब एक बार अपने से, हाँ? मैं आई एम लुकिंग फॉर योर आंसर। खुद से। अब देखिए गाइस, अब यही चीज आज वार्म अप सेशन का यही फायदा है। नाउ थिंक, अब जरा नॉर्मली सोचिए, स्किल मीन्स क्या होता है? स्किल क्या है? स्किल का अर्थ है सोचना। स्किल नहीं है, सोचना स्किल नहीं है। इतिहास पढ़ना स्किल नहीं है। बाइक चलाना स्किल है, ठीक है। गाड़ी ड्राइव करना स्किल है। टाइपिंग करना स्किल है। मोबाइल चलाना क्या है? स्किल है। जिसमें करके सीखा जाएगा वही तो स्किल है। और सिंपल सी बात है यार, जिसमें करके सीखा जाएगा। लॉजिक, हर आप पुराना फंडा समझ लें, एवरी आंसर हैज इट्स लॉजिक। यस करें, हाँ जी समझ गए हैं। हर प्रश्न का अपना एक लॉजिक होता है नहीं? बताओ मुझे, क्या हमारे पास लॉजिक नहीं होता? यस करें, हाँ जी होता है। आई आई यस करें जी, होता है। जरा सोचिए। और इस नाम का, अब मैं देख रहा हूं काफी लोगों ने उत्तर क्या दिया है? डी दिया है। डी तो उत्तर ही नहीं है। ब्लूम की टैक्सोनॉमी में सिर्फ 3 ही डोमेन है। यस करें, मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि हाउ मेनी पीपल हैव गॉन फॉर द डी। काफी लोगों ने डी के साथ गए हैं, जबकि आप सभी जानते हैं डी नाम का कोई पक्ष ही नहीं है। ब्लूम की टैक्सोनॉमी में कंस्ट्रक्टिव डोमेन नाम का कोई पक्ष नहीं है, यही तीनों है। और कौशल सीखना, मोटर मीन्स क्या होता है? मोटर मीन्स मूवमेंट, और ये आएगा किसमें? साइकोमोटर डोमेन में। यस करें जी, क्लियर है? ओके, आइए अब चलेंगे नेक्स्ट। और ये अब आपको लास्ट वाले, ओके आइए आइए, ठीक है, ओके चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहीं पे दोस्तों हम लोग देखेंगे लास्ट में फिर से कॉमन, ये क्वेश्चन पूरी तरह से अप्लाइड है। अब ये मैं आपसे, ये आप सभी ने पढ़ा हुआ है, तो ये क्वेश्चन पूरी तरह से आप यूं कह सकते हो कि ये व्यावहारिक प्रश्न हो गया। लेट्स कॉल इट व्यावहारिक प्रश्न। ऐसे प्रश्न देख ही रहे, चाहे तो उत्तर देना शुरू कर सकते हैं। कह रहा है क्या? देखिएगा,
निम्नलिखित प्रश्न ब्लूम की टैक्सोनॉमी के संज्ञानात्मक पक्ष के किस चरण में आएगा? प्रश्न क्या है? एक त्रिभुज की रचना करें, ये किस में आएगा? ज्ञान में 6 चरण है, आप जानते हैं, बोध में, अनुप्रयोग में, विश्लेषण में। बस यही आपको बताना है। इन लास्ट वाले क्वेश्चन को खूब आराम से बताएंगे, रिलैक्स होके। आइए, ओके। कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी के किस चरण में आएगा? ऑप्शन ए कॉग्निटिव डोमेन के किस चरण में आएगा? नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, विश्लेषण। खुद दिमाग से जस्ट गो फॉर कॉमन सेंस। कॉमन सेंस दोस्तों, यही मेरा पढ़ाने का तरीका है। जो आरपी सर को जानते हैं वो जानते हैं आरपी सर कैसे पढ़ाते हैं। जीवन से कनेक्ट करिए, कनेक्ट करिए, आपको खुद समझ में आएगा। अब जरा सोचिए, खुद दिमाग लगाइए, कहां क्या आएगा, जरा सोचिए। हर क्वेश्चन जो शुरू होता है किससे? WH से, वो सिर्फ किसमें आएगा? ज्ञान में। अब लास्ट वाले प्रश्न की व्याख्या खूब सुन ले। क्या? तुम्हारा नाम क्या है? अरे मालूम होगा तभी तो नाम बताएंगे। हाँ जी, मेरा नाम आरपी सर है। यह क्या है? ज्ञान। भारत की राजधानी क्या है? ज्ञान। जरा सा WH का हर क्वेश्चन ज्ञान में आएगा। क्या? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? ज्ञान। गुरुत्वाकर्षण कैसे काम करता है? बोध। गाड़ी कैसे चलाई जाती है? समझेंगे तभी तो बताएंगे। बोध। जब आप किसी चीज को कॉन्स्ट्रक्ट करेंगे, जब आप किसी चीज को कॉन्स्ट्रक्ट करेंगे। सी। यस करें सारे लोग, यस करें, जी से समझ गए हैं। आइए, बिल्कुल दोस्तों, ये बीपीएससी के लिए क्लास है। बीपीएससी, बिल्कुल दोस्तों, ये बीपीएससी एसटीटी की क्लास है। अभी आपको ये मिलेगा और इसकी ये क्लास आएगी किसके लिए? आर्ट ऑफ टीचिंग के लिए। ये क्वेश्चन किसके लिए आएगा? आर्ट ऑफ टीचिंग के लिए क्लास है दोस्तों, जिसे आप लोग बोलते हैं शिक्षण कला। क्या बोलते हैं? शिक्षण कला की ये क्लास है। इसके जी समझ गए हैं? ओके, सभी लोग जानते हैं। खुद सोचिए जरा, आप समझो। आप एक ट्रायंगल बना के दिखाइए, तो बनाएंगे तो सीखे गए ज्ञान को क्या करेंगे? यूज करेंगे। और जब यूज करेंगे तो सीखे गए ज्ञान का रियल लाइफ में क्या है? एप्लीकेशन है। इसके जी समझ गए हैं? डन। और एक बार दोस्तों सभी लोग बताएं कैसा रहा आज का सेशन। बहुत दिनों बाद दोस्तों एक क्लास हुई, बीच में 1-2 मुलाकातें हुई पर क्लास नहीं हुई। बताएं हाउ वाज द सेशन, एक बार सभी लोग कमेंट करें। और दोस्तों बिल्कुल अब मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों सारी क्लासेज, और आप जान ले गाइस, सबको बता दें आज से बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल सुपर टीटी के लिए पढ़ सकते हैं। बिल्कुल आज से गाइस आपको बता दें 8 PM पे दोस्तों ये क्लास आप देख रहे हो TWA पे। ये क्लास इस वक्त आप देख रहे हैं, यस करें हाँ सर हम TWA पे देख रहे हैं, टारगेट विद आलोक चैनल पे आप देख रहे हैं दोस्तों। और 8 PM पे रोज मेरी क्लास, अब 8 PM पर रोज मेरी क्लास डेली होगी किस पे? तो वो अभी मैं आपको दिखा दे रहा हूं, CTT की क्लास। और वो किस पे होगी? एक बार हल्का सा मैं आपको दिखा दे रहा हूं। चलते एक बार पीछे से चलते देख लेते हैं। गोइंग बैकवर्ड्स, पूरा पीछे ले जा रहा हूं आपको, पूरा पीछे ले जा रहा हूं। आपको ऐसे ही मिलेगा, देख लें एक बार, पूरा देख लें अच्छे से। देखिए, मैं चाहता हूं एक बार सभी लोग देख लें। अभी सारे लोगों का दोस्तों आपका प्यार सपोर्ट बना रहेगा। तो आइए हल्का सा समझा दूं। आइए देखिएगा, ये है पूरा, एक बार शून्य से हल्का सा समझा देता हूं। ये मेरी क्लास चल रही है किसके लिए? बीपीएससी दोस्तों, बिहार एसटीटी के लिए, जो आर्ट ऑफ टीचिंग शिक्षण कला की क्लास है। ये 5 बजे रोज आपको मिलेगी। TWA हमारे किस चैनल पे मिलेगी? टारगेट विद आलोक, जिसपे आप मुझे देख रहे हैं। मैं चाहता हूं सारे लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसका जो मैं पढ़ा रहा हूं, जैसा आपने देखा, ये पूरा हैंड रिटन दोस्तों, ये आपका जो नोट्स है प्लस प्रिंटेड नोट्स है, ये सबको दोस्तों क्या सबको कवर करेंगे किसमें? तो ये आएगा इस दोस्तों इस टेलीग्राम से जुड़ने, सब आपको मैटर यहां मिलेगा, बिहार टीचर्स 2020 पर दोस्तों। यहां से इसको स्कैन कर लें, एक बार स्कैन कर लेंगे। जब आप स्कैन कर लेंगे तो अपने आप इससे कनेक्ट हो जाएंगे। और ये देखिए, यस, आज दोस्तों 8 बजे क्लास लगेगी। हमने शून्य से शुरू कर रहे हैं, थियरी भी लेंगे, विकास की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, डेली 8 PM पर। और ये आपको मिलेगी किस पे? ये मिलेगी हमारे किस चैनल पर? तो क्लास का आप देख सकते थे, हमने लगा भी हुआ ये इस चैनल पे मिलेगा। मैं चाहता हूं सारे लोग इस चैनल को ज्वाइन कर लें, रवि पी तिवारी ऑफिशियल दोस्तों। और ये रहा इसका, इसको आप स्कैन कर सकते हैं। ये 8 बजे मिलेगी क्लास आपको। और अब चलेंगे, ये CTT का टेलीग्राम चैनल है। जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा वो टारगेट ऑन के इस टेलीग्राम पे आपको मिलेगा। CTT बैच 2024 फ्री टेलीग्राम टारगेट ऑन, इसको स्कैन कर लेंगे दोस्तों और सब लोग जुड़ जाएंगे। बताएं हाउ वाज द सेशन। चलेंगे दोस्तों, सब कुछ ठीक रहा है। और अब 8 बजे गाइज, राइट शार्प एट 8 PM पे 8 बजे हमारी फिर से मुलाकात होगी। हाँ कोई बात नहीं,
ठीक है, कोई बात नहीं। क्लास में सर जोश नहीं, जोश आ जाएगा, घबराइए मत, जोश आता रहेगा। जोश थोड़ा सा, एक स्ट्रेटजी भी थोड़ा रिलैक्स होकर पढ़ाया। अंदर का राक्षस जगने में ज्यादा समय नहीं लगता, तो आ जाएगा बिल्कुल। हाँ आइए सर, आइए आइए। ओके, यस करें जी, क्लियर है? ओके डन, ओके आइए आइए। तो होपिंग फॉर द बेस्ट, उम्मीद करता हूं यह बहुत ही धुआंधार सेशन था गाइज। 8 बजे फिर से देख लेंगे, 8 बजे सीटीटी के लिए गाइज मैं चाहूंगा फिर से देख ले। इस चैनल पे मैं मिलूंगा, रवि पी तिवारी ऑफिशियल। दोस्तों ये हमारा जो चैनल है आरटीओ, इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं, और आप ध्यान रखेंगे आगे हम इसका नाम टारगेट ऑन करने वाले हैं। तो चलिए कल फिर 5 बजे हम मिलेंगे विथ थियरी एंड प्रैक्टिस। फिर से सुनेंगे, कल जो हमारी क्लास होगी दोस्तों वो होगी विथ थियरी एंड प्रैक्टिस। कल का जो क्लास होगा हमारा, उसमें दोनों चीजें होंगी। मैं आपको पढ़ाऊंगा थियरी प्लस प्रैक्टिस, और ये क्लास पूरी तरह से निःशुल्क होगी। राइट दोस्तों, फिर मिलेंगे कल 5 PM टुमारो, और फिर से मिलेंगे किस टारगेट विद आलोक, इस चैनल पे हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए जस्ट से गुड बाय टू गाइस, कीप ऑन वाचिंग टारगेट ऑन फैमिली। दोस्तों इस चैनल को दोस्तों स्नेह बनाए रखिए, सारे लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि यही मैं मिलूंगा और यही मिलेगी आपको आर्ट टीचिंग की निःशुल्क कक्षाएं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।